हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो वैकेंसी आई है जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो उसमें वैकेंसी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम की आई है, जिसमें सचिवालय के और इधर उधर डिस्ट्रिक्ट्स के भी जो अलग अलग अधिकारी कनीय अधिकारी रहते हैं उनकी, और झारखंड में जो ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है इसे कहते हैं JGGLCCE। ठीक है, तो ये नाम है, अपनी अपनी विचारधारा है क्या नाम रखना चाहते हैं। जैसे कि जो सेंटर का SSC होता है इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसे वो लोग सीधा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर झारखंड में क्या है, झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये इतना लंबा चौड़ा नाम रखा। खैर, नाम से हमें कुछ नहीं लेना है, नाम याद भी नहीं रखना है, उससे एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज आई हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 956। ठीक है, थोड़ा इसे मैं बोल्ड लेटर में लिख दे रहा हूं ताकि लोगों को पता रहे कि कितनी वैकेंसी है, क्या है और किस तरह से इस फॉर्म को भरना है, क्या ये पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये 956 वैकेंसी है, ये टोटल है। इसमें रिजर्व्ड वैकेंसीज भी हैं, रिजर्व्ड सीट भी हैं, और इसमें जो जनरल कैटेगरी की जो ओपन सीट्स हैं वो हैं 637, यानी कि 637 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के होंगे। ऐसी सीटें यहाँ पर हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाना चालू कर दिया गया है, 15 तारीख से ही एग्ज़ाम की फॉर्म भरनी शुरू हो चुकी है, और इसका लास्ट डेट है, ये भी एकदम ध्यान में रखिएगा कि लास्ट डेट मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट है 14 फरवरी 2022। अच्छी डेट रखी है, नहीं, वैलेंटाइंस डे बढ़िया है। ठीक है, तो ये लास्ट डेट है एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की। और यहाँ पर एग्ज़ाम की फॉर्म भरते समय आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का प्रोसेस पूरा 3 दिन का चलेगा। सबसे पहले जो है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर और एक आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज़ करके नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा, तब जाकर आप लोगों को उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट होने के बाद फिर पेमेंट वैलिडेशन में टाइम लगेगा, और पेमेंट वैलिडेशन होने के बाद फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद फिर आप लोगों को एक कंप्लीट फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट स्लिप मिल जाएगी। वो प्रिंट आउट आप लोगों को आखिरी तक रखना है जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी समय किसी भी चरण में आप लोगों से मांगा जा सकता है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रिंट आउट आपके साथ हमेशा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉलम मिलेगा, आप लोगों को एक ब्लॉक मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप झारखंड के निवासी हैं, परमानेंट निवासी हैं, लोकल रेसिडेंट हैं या नहीं। तो उसमें आप लोगों को ये बिल्कुल गलती नहीं करनी, खास करके अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर लोकल रेसिडेंट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं भरते, सीधा नो कर देते हैं, तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसी कि परिस्थिति चल रही है झारखंड में, जो देखा जा रहा है, तो बेहतर ये होगा कि समय बहुत है, आप लोग लोकल रेसिडेंट का सर्टिफिकेट बनवा लें, वहाँ पर यस करें, सर्टिफिकेट नंबर डालें, भले ही आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, क्योंकि ज्वाइनिंग होने से पहले अगर आप अपने आप को झारखंड के निवासी घोषित करते हैं तो उस परिस्थिति में वैसे भी आप लोगों को लोकल रेसिडेंट का सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। तो पहले ही बनवा कर सब कुछ बढ़िया प्रॉपर तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ही ये चीज़ें फायदेमंद होगी। ठीक है,
अब यहाँ पर ये देखना है कि इसका आप लोगों को फायदा क्या होगा। यहाँ पर आगे अगर कोई भी किसी भी परिस्थिति में ये अड़चन आती है कि लोकल रेसिडेंट को वरीयता दी जाएगी, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में आप लोगों के लिए ये परेशानी का सबब नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जब आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगी, उसके बाद करेक्शन का भी ऑप्शन है और उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब छोड़कर बाकी बहुत सारी चीज़ों में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, जिसका कि विंडो खुलेगा 19 फरवरी को और 2 दिन तक चलेगा। ठीक है, 19 से 21 तक ये चलेगा, ये विंडो रहेगा, जिसमें कि आप लोग अपने फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई, अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उससे भी आप सुधार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एग्ज़ाम सिंगल फेज में होगा। ठीक है, सिंगल फेज में एग्ज़ाम होगा, ये बहुत अच्छी बात है। पहले होता था कि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इस बार वैसी परिस्थिति नहीं है। सिंगल फेज में एक बार में एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोगों का और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात हो गई है। लेकिन इस बार एक गड़बड़ी कर दी गई है कि कंपलसरी लैंग्वेज पेपर है। अब अगर हम लोग पेपर की बात करें तो पहला पेपर होगा क्वालिफाइंग पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा क्वालिफाइंग पेपर हिंदी इंग्लिश का, जिसमें कि आप लोगों को जस्ट पास करना, 30% मार्क्स चाहिए, किसी भी हालत में आराम से आ जाता है जिन लोगों ने भी ढंग से पढ़ाई की है 10th तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पेपर है, खेल यहीं पे हो जा रहा है। ठीक है, सेकंड पेपर है ऑप्शनल पेपर, ऐच्छिक विषय, जिसमें कि आप लोगों को रीजनल लैंग्वेज जो 10-12 दिए गए हैं लिस्ट में, बंगाली, खोरठा, कुरमाली, खड़िया, हो, मुंडारी, खोरठा, ये सारे सब्जेक्ट्स में, उर्दू भी है उसमें, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे और ख़ास करके ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका कि इन लैंग्वेज से कभी दूर दूर तक कोई नाता रहा नहीं है, उनके लिए ये एक विषम परिस्थिति बन सकती है। और यहाँ पर ये पेपर की जो वेटेज है वो भी 300 मार्क्स की है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मार्किंग पैटर्न की बात अगर करें तो यहाँ पर मार्किंग पैटर्न जो है 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्क्स जो है 1/3 है, यानी कि 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी है। और लैंग्वेज पेपर में ये बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है, क्योंकि जीएस और सीसेट तो लोग आमतौर पर हर एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसमें बहुत हद तक सही भी होते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर होगी लैंग्वेज पेपर में। और वेटेज अगर आप देखें इसका तो थर्ड पेपर के साथ हम जैसे ही कंपैरिजन करेंगे, जो जीएस का पेपर है आपका, जिसमें कि मैथ्स वगैरह सारे चीज़ें हैं, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर एबिलिटी, जीएस, साइंस, सब कुछ है, तो ये 450 नंबर का पेपर है, 450 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो ये एक बहुत दिक्कत की चीज़ हो सकती है लैंग्वेज पेपर आप लोगों के लिए, और यही बनेगा डिसाइडिंग फैक्टर। स्टूडेंट्स को इसी पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें इसे कैसे हैंडल करना है, ये कैसे हमसे संभलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि पेपर 3 में आप चाहें कितनी भी तैयारी कर लें तो आप कितना हद से हद कितना ला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आपको फंसा ही लेगा। और लैंग्वेज जो है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग लेवल का प्रिपरेशन रहेगा, उसमें अलग अलग तरह की मार्किंग रहेगी, अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहेंगे। वो फ्लैट फील्ड है नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं, समानांतर सब लोगों के लिए एक साथ एक तरह के क्वेश्चन रहेंगे नहीं, जिसके कारण कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी क्रिएट होगी, बहुत ज़्यादा अंतर आएंगे और वही चीज़ स्टूडेंट्स को दिक्कत देने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता हो फॉर्म भरने में या किसी भी चीज़ों में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट्स के लिंक्स पर, आप नंबर पर, व्हाट्सएप पर, जिसे भी चाहें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने
इंग्लिश मीडियम में जीएस पेपर की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। तो हमारे वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाकर आप वहां से जीएस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।